चंद गोलियों को बेचने के बाद आपको एक अच्छा अमाउंट मिल रहा होता है, तो आप तो ये नहीं चाहेंगे कि सामने वाले को भले कुछ भी नुकसान हो रहा है, मेरी जेब तो भर रही है ना। एक नेचुरल बंदा इसमें आता क्यों है? शर्ट उतार के दिखा सकूं, सीवी पे जाके या कहीं पे भी टी शर्ट उतार सकते हो। वो मॉडल्स होते हैं उस जिम के, कोचेज उनको दिखाते हैं कि अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो तुम आ जाओ मेरे पास, ऐसी बॉडी बन जाएगी। एक ट्रेनर मिला, उसने कहा नेचुरली इतना टाइम लगेगा, शॉर्टकट है, शॉर्टकट ढूंढो, ये कर लो वो कर लो। जब आपके बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन घूम रहा होता है ब्लड स्ट्रीम में, तो आपको मजा आ रहा था ट्रेनिंग का, योर मसल बैंग, योर बॉडी रिस्पॉन्ड। लेकिन जो पीछे पिक्चर चल रही है वो कोई नहीं बताएगा आपको कि आपके बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। अगर मैं हकाइक की बात करूं तो मेरा उसके बाद औलाद नहीं हुई। स्टीरॉयड आपको उस हद तक ले जाएगी कि आप खुद पीछे हट जाओ। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है फिटनेस इंडस्ट्री में कि नेचुरल है या इनहैंस्ड है। इस बंदे ने स्टेरॉइड लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए। फॉर एग्जांपल 4 डब्बे 6 डब्बे नज़र आ गए, थोड़ी सी नसें नज़र आ गई तो उसने स्टेरॉइड लिए हुए। ये बहुत कॉमन मिथ है। हाँ ठीक है, लोग हमारी बॉडी मसल मस्कुलर एब्स एंड ऑल दीज चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, लेकिन वो एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर है। अब हेल्थ एंड फिटनेस में आप आएंगे तो हेल्थ एंड फिटनेस वाला जब एक बॉडी बिल्डर को देखेगा तो डेफिनेटली उसके दिमाग में एक बात आएगी कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। आप किसी बॉडी बिल्डिंग या किसी बॉडी बिल्डर को इमेज बना के अपने आप को उस जगह नहीं ला सकते, ये इम्पॉसिबल है। हमारे यहाँ लोग जिम जाते हैं, जिम स्टार्ट करते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस को सामने रखते हुए और कन्वर्ट हो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग में, और फिर ट्रेनर से सवाल कर रहे होते हैं यार मेरे मसल क्यों नहीं बने। आप इसकी मिसाल भी जिस तरह ले सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग इज एन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, और इसके अंदर अगर आप आ रहे हैं तो फिर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हमारा मकसद इस वक्त ये है कि एक नेचुरल बंदा इसमें आता क्यों है। 10-12 साल मैंने ऑफ एंड ऑन एक्सरसाइज की, लेकिन जब 2016 से मैं सीरियस हुआ, मैंने सुबह एक्सरसाइज स्टार्ट की, कुछ ट्रेनर्स को हायर किया, कुछ जिम्स ज्वाइन किए, कुछ अच्छे जिम्स ज्वाइन किए। वो कुछ ऐसे ट्रेनर्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि एजुकेटेड नहीं थे। उन्होंने मुझे कहा तू मेहनत भी बहुत करता है, न्यूट्रिशन भी चेक में रखता है, सिर्फ अगर एक टीका 2 टीके हो जाए ना, सिर्फ एक साइकिल हो जाए, जूस हो जाए, बहुत सारे नाम है इसके, तो तेरे वो क्रिस्पी 6 पैक आ जाएंगे जो चाहता है, तेरे बड़े बड़े डोले बन जाएंगे, तेरा शोल्डर की गोलाई आ जाएगी, बहुत कुछ भी। मैं अक्सर जिक्र करता था उनसे कि यार ये आर्नल्ड की डेफिनेशन हो गई, ये फिल हीथ जैसी बॉडी चाहिए। एक वक्त ऐसा आया कि 1-2 ट्रेनर्स ने, 2-3 लोगों ने मुझे इस हद तक पुश किया कि उन्होंने कहा यार तू पढ़ा लिखा आदमी, तेरे पढ़े लिखे लोग से बात कराएंगे, पढ़े लिखे डॉक्टर जो रिकमेंड करेंगे तो कर ले तू। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये पता था कि मुझे दुनिया में आगे जाके करना क्या है। मुझे छोटी चड्डी पहन के स्टेज पे चढ़ के, बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे चढ़ के बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं जीतना है। ये मेरे अवेयरनेस में पहले से थी ये बात। ये चीज़ लोगों की अवेयरनेस में नहीं होती, तो ज़्यादातर ट्रेनर्स आप वो चूज़ करते हैं जो वेल बिल्ट होते हैं। अब आप उनको ये कहते हैं कि यार आप जैसी बॉडी चाहिए, क्योंकि आप तो बॉडी देख के गए ना उसकी। अब उस जैसी बॉडी जब चाहिए आपको, तो वो आपको वही प्रोटोकॉल्स बताएगा जिस तरह उसने बॉडी बनाई है। एक बच्चा जो न्यू जो जिम में आ रहा है ना, वो बेसिकली एक सोशल मीडिया के एक बैकग्राउंड से होता हुआ आ रहा है, जिसमें इंस्टाग्राम उसके पास मौजूद है, जिसमें फेसबुक उसके पास मौजूद है, और यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोज़ उसके पास मौजूद हैं जो वो मुख्तलिफ जिमों की देख रहा है। उसके जहन में एक इमेज है कि मैं जिम जाऊंगा तो मेरे मसल बन जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाऊंगा, ऐसे मेरे एब्स होंगे, दुनिया मुझे देखेगी, मुझे फेम मिलेगा। वो दिखाता है लाखों कोचेस कि मैंने ऐसी फिजिक बनानी है, मुझे करना है कुछ, मैंने कुछ किस तरह का करना है, इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा, वो पिक्चर्स लूँगा, दोस्तों में जाऊँगा, टैंक टॉप टी शर्ट इस तरह की पहनूंगा अच्छी लगे, फिर वो जाता है ड्रग्स की तरफ, जैसे परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स की तरफ। तो हमारा बच्चा वहाँ बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए। अब डेफिनेटली, क्योंकि देखें उस चंद गोलियों को बेचने के बाद आपको एक अच्छा अमाउंट मिल रहा होता है, तो आप तो ये नहीं चाहेंगे कि सामने वाले को भले कुछ भी नुकसान हो रहा है, मेरी जेब तो भर रही है ना। यहाँ पर ये बहुत बड़ा फैक्टर मौजूद है जो नीचे लोगों को, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग मौजूद हैं, उनको ख़राब कर रहा है। बॉडी बिल्डिंग का शौक दोस्तों से हुआ, जाहिर सी बात है, एक अच्छा दोस्त था, उसको देखा तो उसके साथ जिम गया, फिर वहाँ से शौक चढ़ा। जैसे हर लड़के को शौक होता है कि मैं बॉडी शर्ट उतार के दिखा सकूँ, सीवी पे जाके या कहीं पे भी टी शर्ट उतार सकते हो। उस टाइम ऐसी कंडीशन थी, टी शर्ट नहीं उतार सकता था, तो शर्म आती थी। बॉडी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं फिर भी टी शर्ट नहीं उतार पा रहे। वो बंदा पूरे साल के बच्चा कहीं से पैसे जमा कर रहा है, कोई छोटी जॉब कर रहा है, या पॉकेट मनी पूरे साल की जमा की। मैं तो इन लोगों को, बच्चों को ईदी जमा करते हुए देखा है, क्योंकि मैं सप्लीमेंट कंसल्टेंट रहा हूँ 2-3 यहाँ ब्रांड्स का जो इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग स्पेशली रमज़ान में अपना रीस्टॉक करते थे, क्योंकि ईद के बाद ज़्यादा कस्टमर्स आते थे सप्लीमेंट्स के। क्यों? वो बच्चे बेचारे वही सारे वो एजेस के बच्चे होते थे, टीनेजर्स, जो ईद के पैसे जमा करके एक सप्लीमेंट लेने आते थे। इसी तरह वो कुछ कोचेज़ हैं, वो बोलते नहीं सप्लीमेंट नहीं लो, हमें दे दो, हम तुम्हें साइकिल करा देते हैं। लाजमी सी बात है,
जो इतनी लो बजट के अंदर जिम आया है, उसके पास कोचेस भी तो इतने अच्छे बजट के नहीं हैं। अब वो उन्हीं कोचेस को अप्रोच करेगा जो नहीं है इतने अच्छे, क्योंकि एक अच्छा कोच एक अच्छे पैसे चार्ज करेगा या किसी अच्छे जिम में होगा, वो अफोर्ड नहीं कर रहा उस जिम को। अब जब वो उनके पास जाता है, वो बोलता है मेरी तो बॉडी नहीं बन रही। कि एक दो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मॉडल्स होते हैं उस जिम के, कोचेस उनको दिखाते हैं कि अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो तुम आ जाओ मेरे पास, ऐसी बॉडी बन जाएगी। उसमें कुछ जेनेटिकल मॉन्स्टर्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे ने उसी चीज़ से बनाई हुई हो। कुछ की डाइट्स इस तरह की होती है, कुछ का काम इस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मजदूर उठा लें अगर आप, जो 8 घंटे काम करते हैं, उसके एब्स बने हुए होते हैं। अब मैं उसको मॉडल बना लूँ, उसने कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ, उसको दिखा के मैं बहुत सारे लड़कों को बेचारों को बेच सकता हूँ। एज मेरी होगी 23। फर्स्ट नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन उसमें कोई स्टीरॉयड्स कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया। 129 kg से 85 kg तक अपनी नेचुरल लेके आया, मगर वही था कि बॉडी शेप में नहीं आ रही थी। वेट तो लूज़ हो रहा था, मगर जो मसल चाहिए था दिखाने के लिए वो नहीं था। फिर स्टीरॉयड्स के बारे में तब पता चला, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई जब एक ट्रेनर मिला, उसने कहा नेचुरली इतना टाइम लगेगा, शॉर्टकट है, शॉर्टकट ढूंढो, ये कर लो वो कर लो। तो उसकी तरफ फिर स्टीरॉयड्स की तरफ गया। मुझे ये बोला गया 3-4 महीने लगेंगे, तुम जाना अपने दोस्तों के साथ, वहाँ जाके अपनी बॉडी शो ऑफ कर सकते हो। 3 महीने में वो रिजल्ट आ जाएगा जो तुमने 1 साल लगा के अभी तक हासिल नहीं किया। फर्स्ट जो स्टीरॉयड्स यूज़ करना था उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ बातें सुनी, कुछ पिक्चर्स देखी, इस पर किया है उस पर किया है, मैंने उस पर हाँ कर दिया कि स्टार्ट करते हैं चलें। और यही बात जब आपके बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन घूम रहा होता है ब्लड स्ट्रीम में, तो आपको मजा आ रहा था ट्रेनिंग का। योर मसल बैंग, योर बॉडी रिस्पॉन्ड, योर मूड इज बीइंग वेरी गुड कि भाई बस मजा आ गया। लेकिन जो पीछे पिक्चर चल रही है वो कोई नहीं बताएगा आपको कि आपके बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। जो ऊपर के रिजल्ट्स हैं उसमें तो आप खुश हैं। उस दौरान फिर उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अगर वो बच्चा कहीं स्पोर्ट्स खेल रहा है वो भी इंप्रूव हो जाता है उसका, वो क्रिकेट खेलता है अपने दोस्तों के साथ वो भी अच्छी हो जाती है उसकी। जो इस दौरान वो जो भी चीज़ें कर रहा होगा ना, वो हर चीज़ उसकी इनहेंस हो जाएगी, हर चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। बट उसके बाद सबको पता है। फिर जब स्टीरॉयड्स लिया तो एक बंदे का गुस्सा पड़ जाता है, तो उसमें वो अच्छी एक्सरसाइज भी कर लेता है कि गुस्सा होता है अपने अंदर। नेचुरली जो मैं एक्सरसाइज कर रहा था उस टाइम, तो मुझे वो मतलब बूस्ट नहीं मिलता था। मैं सप्लीमेंट भी यूज़ कर लिए, मगर जब स्टीरॉयड्स यूज़ किया तो उसके बाद ज़्यादा अच्छा बूस्ट मिलने लगा, ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज हो रही थी, कंपटीशन अच्छा मिल रहा था। किसी के साथ एक्सरसाइज करते हुए मतलब कोई आपको टक्कर नहीं दे पा रहा होता तो आप उससे ज़्यादा वो होते हो, मोटिवेट होते हो, लोगों को दिखाने के लिए वेट उठाना शुरू कर देते हो, हैवी लिफ्टिंग हो जाती है, वो सब करना शुरू कर दिया था। वो लोग छुपा के, बहुत ज़्यादा छुपा के यूज़ कर रहे होते हैं। नॉर्मली जिम्स में रख लिया, जिम्स के बैग में रख लिया, घर पे नहीं दिखाया। और ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जब स्टीरॉइड्स भी कर रहे होते हैं तो कोचेस के पास ये चीज़ें रखी होती हैं। बस कोचेस आता है, लाओ भाई आज का इंजेक्शन का दिन है, आज इंजेक्शन लगा दिया, आज ये टैबलेट वर्कआउट करने आ रहे हो, 2 टैबलेटें मुंह में डाली, खा लो, कुछ नहीं पता क्या खा रहा हूँ क्या, और उस दौरान खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, स्टीरॉइड से रिलेटेड ना हो, लेकिन आपको कोई इशू हुआ है, कोई बीमारी हुई है, कोई भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है कोई, और आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर आपसे पूछेगा क्या क्या यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर वो आपको कोई दवाई दे रहा है उसके साथ अगर वो काउंटर अटैक कर रही है तो डॉक्टर को तो नहीं पता, इवन आपको भी नहीं पता। फिर चीज़ें कुछ ऐसी थी कि टैबलेट्स होती थी या कोई इंजेक्शन होता था, वो लगता था, उसका रिस्पांस होता था। इंजेक्शन लग रहा है तो वो जाहिर सी बात है गुठली बनती थी, उसका घर जाके क्योर करना। फिर वो टैबलेट्स बैग में हैं तो जाहिर सी बात है कभी चेक हो जाता था, बैग साफ़ होता है, कपड़े चेंज होते हैं उसके अंदर। अब मैं बता तो सकता नहीं था ये टैबलेट्स हैं किस चीज़ की, तो मैंने बोला ये मल्टीविटामिन है। मैंने उसकी पैकिंग और बॉक्स चेंज कर दिया, एक जिंक के उसमें जिंक की डिब्बिया में डाल दी सारी टैबलेट्स कि मैं ये तो जिंक ले रहा हूँ, ये तो नेचुरल चीज़ है, ये तो मतलब घर में भी उस चीज़ का सपोर्ट नहीं था तो मैं कैसे बताता कि क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। घर वालों ने वो टैबलेट्स भी फेंक दी थी। फिर मैंने जाके दोबारा अपने जो मेरे ट्रेनर थे उनको बताया कि यार वो टैबलेट्स अब मेरे पास नहीं है, मुझे दोबारा दो। तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, वो टैबलेट्स मुझे वापस दे दी। फिर मैंने वो जिम के लॉकर में रखना शुरू कर दिया, उसको लॉक करके चला जाता था जिम में, यहाँ के सुबह यूज़ करता था पर शाम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। स्टीरॉइड उसने जब ले लिए तो उसकी बॉडी को इतना प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज़्यादा मसल बिल्ड कर देती है विदाउट प्रोटीन के भी। तो वो होता क्या है, वो मसल गेन कर जाता है फॉर अ फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, बहुत अच्छा लगता है। फिर वो जाके अपने यही कोचेस के पास ही जाके पूछता रहता है कि मैंने अब क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, और फिर वो बाउंड हो जाता है। एक बेसिक टेस्टोस्टेरोन पाकिस्तानी 200-300 रुपये का मिल जाता है, उसका पूरा महीने का साइकिल शायद 3,000 रुपये का हो जाएगा, 4,000 रुपये का, 20-25 हज़ार रुपये में तो हो जाता है। वो कोचेस को पैसे देते हैं, उनको करा देते हैं। अब उसके बाद जो उनके साथ होना है उनको नहीं पता। यार मैं कुछ अगर आपको 10 साल पहले के कुछ अगर आपको मैं रिपोर्ट्स बताऊं तो तकरीबन कोई 6 से 8 हज़ार रुपये
डिमांड किए जाते थे, और कुछ गोलियां और कुछ इंजेक्शंस का 1 महीने का एक जो ये लोग इसको कोर्स या स्टेक का नाम देते हैं वो दे दिया जाता था। तो ये जो बंदा ये प्रोवाइड करता था उसको खुद भी नहीं पता होता था कि इस स्टेक में इसका कितना % काम होगा, लेकिन वो इस बात पे बंदा श्योर होता था जो बेचने वाला होता था कि इसको इतने पंप जरूर मिलेंगे कि ये खुश होकर मुझसे दोबारा परचेज करेगा। नंबर 1 ये जो चीज़ थी ना दोबारा परचेज करने वाली, ये बनाने थे पैसे ट्रेनर ने या उस बंदे ने जो बच्चों को मोटिवेट करा था कि जी आप स्टेरॉइड ले लें। जो मैंने आपको 10 साल पहले का फिगर दिया कि जी 7-8 हज़ार में ये चीज़ें हो जाती थी, अब उन्हीं चीज़ों की प्राइसिंग तकरीबन अराउंड 30 से लेके 40,000 के दरमियान डिमांड किया जाता है। मैंने 300 के ड्रग से 3 लाख भी देखे, 300 के ड्रग से 3 लाख भी देखे हैं, 300 के ड्रग से 30,000 भी देखे हैं, 300 के ड्रग से 3,000 भी देखे। जितना आप दे सको उसको पता है कि यार आपकी ये पोटेंसी है, आप इतना दे सकते हो, वो कोच आपसे लेगा। मैंने लोगों की बाइकें बिकती भी देखी हैं, शौक जमा करके 3-4 साल लगा के अगर 3-4 लाख रुपए जमा किए हैं, अगर उस बेचारा बहुत लो इनकम वाला बंदा है तो उसको बोलते हैं तुम बाइक 4 वाली नहीं लो, 2 वाली ले लो, 2 लाख मुझे तो तुम्हें बॉडी बनाऊंगा। मैंने ये भी सुना था एक बंदे से कि उस बाइक का क्या फायदा जिस बाइक पे बॉडी ना हो अच्छी, तो ये भी मैंने देखा है। तो उस बंदे ने 2 लाख रुपए उस कोच को दिए, फिर 2 लाख रुपए वाली बाइक ली और फिर बॉडी बनाई। जिस दलदल में वो फंसने जा रहा है वो दलदल एक दिन शुरू हो गया और 10वें दिन खत्म होने का नाम नहीं है। वो फिर एक ऐसा अंधा कुआं है जिसके अंदर वो गिर गया। कुएं में पैसा डलता रहेगा, वो चलता रहेगा, जिस दिन उसके बाद पैसा खत्म हुआ कहानी खत्म। इस तरह गिरा जाता है कि बार बार आप उसको टॉन्ट कर रहे हो एक बच्चे, अरे यार तुम तो बिल्कुल फारिग हो, तुम बिल्कुल फारिग हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ। एंड में फ्रस्ट्रेशन में आके बोलता क्या करना है बताओ, फिर बोलता ये करना है, तो बोलता इतने पैसे लगेंगे। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है, इतनी बातें सुन चुका होता है उसी कोच के थ्रू। वो एंड में आके जब एक ही बात रोज एक बात को आप फीड करोगे ना तो उसका दिल करेगा हाँ यार चलो बना लेते हैं, देन फिर वो ऑटोमेटिकली बोलता हाँ यार बनवा दो। मुझे बोला गया था एक साइकिल है वो 3 महीने का होगा, 90,000 का होगा कोर्स, मगर वो 3 महीने भी पूरा नहीं चला। उसमें मुझसे 150 मतलब 1,50,000 रुपये मुझसे लिए। उसके बाद मुझे बोला गया था तेरे पे ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही, तुम और कुछ यूज़ करो। फिर HGH का बताया गया था, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है उसका बताया गया, इससे तुम्हारी बॉडी बड़ी हो जाएगी, जो नीचे फैट है वो छुप जाएगा, अपर साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो मैंने उसके बारे में जब पढ़ा तो उससे क्या हो रहा था कि नेचुरल जो ह्यूमन्स होते हैं उसके अंदर जो हार्ट का साइज़ है उससे डबल साइज़ उससे वो हो रहा था, लेवर का साइज़ भी बढ़ रहा था। तो मैंने उस चीज़ के बारे में जब रिसर्च की तो मैंने मना कर दिया कि मैं आगे ये कंटिन्यू नहीं करूँगा। वो मैंने लगवाने से मना कर दिया, तो उन्होंने बोला फिर आगे तू और कुछ भी नहीं कर सकता, फ़ायदा नहीं है, तूने जो पैसे लगाए वो भी ज़ाया हो गए तेरे। जो लीगल सब्सटेंस दे रहे हैं स्टेरॉइड वालों को या बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को वही बैन भी दे रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड लैब्स में आपको वो वाले भी मिलेंगे और वो वाले भी मिलेंगे। तो उनके ब्रांड्स हैं, आप लोकल जो आपका डीलर होते हैं यहाँ पे वो कराची में, लाहौर में या जहाँ भी आप मंगवाना चाहते हैं उनके थ्रू आपको लीगल और बैन सब्सटेंस दोनों मिल रहे होते हैं, तो आप इजीली उनसे जाके परचेज कर सकते हैं। हाँ, क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू है। अब जो मार्केट में जो मुश्किल पैदा हो गई है वो 2 नंबर मेडिसिन की जो है ना वो बहुत ज़्यादा मार्केट में शुरुआत हो गई है। लाहौर में बहुत फेक बनता है, मैं खुद अपनी आंखों से विटनेस कर चुका हूँ। कुछ ऐसी लैब्स हैं, लैब्स तो नहीं कहूँगा उनको मैं, कारखाने हैं जहाँ वो खुद बना रहे हैं बैठ के। पीनट ऑयल डाल दिया, पीनट ऑयल बहुत कॉमन है जो कि बहुत इन्फ्लेमेशन आपकी बढ़ा देता है, ऑर्गन की फजूल का ऑर्गन स्ट्रेस आ जाता है, सिस्टमेटिक स्ट्रेस आपका बढ़ जाता है, बच्चों को एक्नी होना जो शुरू हो जाती है, या कुछ लोगों के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी ऐसे एक्नी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो केस देखे हैं, जो अंडरग्राउंड जो लैब्स की चीज़ें ले रहे होते हैं, चाहे वो लीगल ले रहे हो चाहे फार्मा वाले, जो बैन सब्सटेंस नहीं है, लाइक टेस्टोस्टेरोन बैन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन तो ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है उसके अंदर जो पाउडर उन्होंने मिक्स किया हुआ है, लेकिन जिस चीज़ों के साथ मिक्स किए करके उन्होंने ऑयल बनाया, उसको एक ऑयल बनाया हुआ है, वो सबसे बड़ा इशू है। उसमें फिर आपको ज़्यादा मसले मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है, आपकी किडनी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, आपके लिवर पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है कि आप एक ऐसा ऑयल बॉडी में डाल रहे हो जो बॉडी की बर्दाश्त नहीं है, जो बॉडी के लिए नहीं बना। जो आप डायरेक्ट ब्लड में जिस ऑयल को डाल रहे हो, तो जो मेन इंग्रेडिएंट है वो इतना नुकसान नहीं दे रहा, जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसके साथ जो अंडरग्राउंड लैब की वो नुकसान दे रही है। बहुत सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को हो रहे हैं, इवन दो के अभी बहुत सारी डेथ भी इसी तरह हुई हैं, जिसमें हार्ट अटैक का जो एक अंसर था बहुत ज़्यादा शामिल था। हकीमों के नाम पे पता नहीं कौन कौन से कैप्सूल, हकीमों के कैप्सूल यूज़ करा दिए जाते हैं जिनमें पता नहीं स्टेरॉइड मिक्स है नहीं है क्या है। एक केस मेरे सामने है जिसको टेस्ट किया गया, उसके अंदर डेक्सामेथासोन निकली। जो यूज़ कर रहा है उसका पफी फेस हो रहा है, ब्लोट हो जाता है। अब जो बहुत दुबला है उसका तो एक बोले मेरा थोड़ा वेट गेन हो जाए, वो खुश हो जाता है। इस हद तक ये इंडस्ट्री गिर चुकी है कि वे प्रोटीन का डब्बा जो होता है, जो एक 2 या 3 kg का आता है, वो एक ब्रांड का आता है, काले कलर का डब्बा होता है उसका, उस पर रेड स्टिकर होता है। मैंने उसका वाइट कलर का डब्बा देखा रेड स्टिकर के साथ, और औरंगी टाउन से किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि फात भाई ये 4,000 रुपये का मिल रहा है,
मैं ले सकता हूँ, और वो बंदा कह रहा है ये इम्पोर्टेड, ये रीपैक होके आता है दुबई से, तो फिक्र नहीं करो उसके अंदर क्या होगा आप जान सकते हैं। मसला ये है, जब नॉलेज ना हो, चीज़ें ना पता हो, तो फिर आप उन ड्रग्स की तरफ जाते हो जो वेटरनरी ग्रेड होते हैं, कि जानवरों को लगाए जाते हैं उनकी मीट क्वालिटी बढ़ाने के लिए। फार्म जानवर है, लाजमी सी बात है उसको काटना है, उसको बेचना है, उसके ऑर्गन से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है बेचने वाले को। ऑर्गन्स तो ख़राब होंगे उस जानवर के, लेकिन उसका असल ताल्लुक क्या है, उसका मीट बिकना है। वो लोग उनकी किडनी बर्दाश्त कर लेती है जानवरों की, घोड़ों के लिए बने, बड़े बड़े जानवरों के, बैलों के लिए बने, वो बर्दाश्त कर जाते हैं। हमारी बॉडी, एक ह्यूमन ऑर्गन, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो बने फार्मास्यूटिकल, लेकिन बैन हो गए। ट्रेनबोलोन पहले ह्यूमन ट्रायल्स पे आया था, यूज़ हुआ, लेकिन फिर बैन कर दिया गया। इसी तरह विंस्ट्रॉल है, इंजेक्टेबल जानवरों को लगाया जाता है। एक तो पेनफुल बहुत होता है, उसके अंदर आपको बैक्टीरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो लोग वाटर बेस्ड इंजेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो बैक्टीरिया बनने के बहुत चांस होते हैं। अगर कोई निडल आपने गलती से लगा ली जिसके ऊपर कोई बैक्टीरिया मौजूद होगा, तो वो जगहों के ऊपर इतने बड़े बड़े लोगों के गोमड़े पड़े हैं शोल्डर पे, हिप पे, और उनको प्रॉपरली हॉलो करके डॉक्टर ने प्रॉपर ऑपरेट किया है, और वो इतनी जगहें खाली करके लोगों को, और उस पर तकरीबन 6-6 महीने लोगों को रिकवरी पे लगे। ये सारे ड्रास्टिक इफेक्ट भी हुए हैं। तो जहाँ आपकी ज़िंदगी 40 साल की क्वालिटी ज़िंदगी हो सकती थी, वहाँ आपने 10 साल की क्वालिटी बड़े शशके वाली लाइफ गुजार ली, जिसमें आपने फॉलोइंग भी बना ली, आपने नाम भी बना लिया, पैसा भी कमा लिया। लेकिन जब आपको एक्चुअली अपने मुल्क को पे ऑफ करने की, अपनी फैमिली को पे ऑफ करने की बात आई, वहाँ पे आप ढीले पड़ गए। फिर वो एक ऐसा कंपटीशन जीत लेते हैं जहाँ पे उनको सिंपल सी मोटरसाइकिल मिल जाती है, 5000 का प्राइस मनी मिल जाता है, प्लास्टिक की ट्रॉफियाँ मिल जाती हैं, फिर उसको शो ऑफ कर रहे होते हैं, फिर वो सर्टिफिकेट लेके वो किसी ट्रेनर लग जाते हैं किसी जिम में। ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप इसको फिलोसफिकली देखें तो ये ख़राब हैं, ये गलत हैं। मेरी पहली ट्रांसफ़र मुझे हुई भाई सन 2021 में, और 2021 में मॉडल फिजिक मास्टर फिजिक जीता 2021 में। मुझे जब स्टेज पे चढ़ा और मुझे एक प्लास्टिक की जो है वो, कि इंडिया तो है नहीं पाकिस्तान है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता, एक प्लास्टिक की ट्रॉफी थी, अभी भी रखी हुई, दिखा दीजिएगा। वो मैंने उठाई, उसका एक मज़ा ज़रूर था। जब मैं जीत के मोहल्ले में आया, जिम में आया, तो बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल था, और मिलने वाले बाकायदा बुके ला रहे हैं और पप्पियाँ दे रहे हैं, आके किस कर रहे हैं कि। मगर चूंकि मैं पहला कंपटीशन स्टेज लड़ चुका था, तो मुझे समझ में आ गई थी कि यार ये स्टेज वाले जो है ना पागल बना रहे हैं, पैसा हमारा लगता है, 4.5-4.25 लाख रुपये लग जाते हैं विद डाइट और ट्रेनर के साथ। को जब बच्चा किसी रिहैब में जाता है तो उससे मज़ीद पैसे किस तरह घसीटे जाते हैं जी, उसका नाम है PCT, तो साइकिल थेरेपी कहते हैं इसको। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हमारे यहाँ लोग मजाक समझते हैं, 2-4-6 गोलियों का नाम उनको आता है, एक आध इंजेक्शन का नाम आता है, जी ये लगा लें, ये गोलियाँ खा लें तो आपकी PCT कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब आप बिल्कुल सादा थे, तब आपने स्टार्ट किया था, तो आपके वाइटल्स क्या बोल रहे थे? जब आपने खेल लिया उसके 6 महीने के बाद आपके वाइटल्स क्या बोल रहे हैं? अब जब आपके वाइटल्स डिस्टर्ब नज़र आएंगे आपको, देन यू स्टार्ट द PCT। आपने PCT स्टार्ट की, कि डिपेंड करता है कि आपने कितना पीरियड ऑफ स्टेरॉइड, कितने पीरियड यूज़ किया, फिर PCT कितने पीरियड की बनेगी, यहाँ किसी को भी नहीं पता। 21 के बाद मेरे ट्रेनर ने, जब 21 की डाइट मैंने की थी और मैं जीत गया था, तो मैं खुश भी था और ट्रेनर भी बड़ा प्राउड था कि मैंने इसको जिता भी दिया। मेहनत मेरी थी, प्राउड उसको भी था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या अब इसके बाद क्या होगा, डाइट तो मेरी खुल गई थी, ज़िंदगी आसान हो गई थी। तो उसने कहा भाई वॉश होगा ये। मैं पहली बार उसके चक्कर में आ गया, पैसे फिर दिए मैंने 30-35 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये, 28 हज़ार रुपये, फिर उसने वॉश के लिए। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में नेचुरल एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है, तो जो कि मेल्स में प्रोड्यूस होता है, जो कि मेल्स के अंदर जो मेल कैरेक्टर्स सारे हैं, उनके बॉडी की फिजिक है, उनके जो मसल्स स्ट्रॉन्ग होना है, वो सब वो नेचुरली जो है टेस्टोस्टेरोन करता है। ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जस्ट लाइक इट्स मिमिक्स टेस्टोस्टेरोन, तो ये उसी तरह के बिहेव करते हैं। और जब आप बाहर से वो स्टेरॉइड ले रहे होते हैं तो आपकी अपनी बॉडी जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन उसको बहुत कम कर देती है, तो उससे क्या होगा, उससे मेल इनफर्टिलिटी के चांस बहुत ज़्यादा है। एक लंबे अरसे 4-5 साल अगर आपने ये इस प्रोसेस में आ गए स्टेरॉइड लिया, तो आपको 90% चांस है कि आपको इनफर्टिलिटी डेवलप कर जाएगी। 38 साल की उम्र में शादी की है, ठीक है। साल बाद मेरा बेटा हुआ, 10 महीने बाद। मैंने 40 साल की उम्र में ये टाइटल जीता, और मैं 40 साल की उम्र का था। अगर मैं हकायक की बात करूं तो मेरा उसके बाद औलाद नहीं हुई। क्योंकि स्टेरॉइड जो है ना, आपको डायरेक्ट किल नहीं करती, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करेगी। स्टेरॉइड आपको उस हद तक ले जाएगी कि आप खुद पीछे हट जाओगे, मतलब आपकी हिम्मत नहीं रहेगी कि अब मैं कुछ करूं। जो किल सबसे ज़्यादा कर रही है वो ड्यूरेटिक्स है। ड्यूरेटिक्स आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ कोचेस का मसला ये है, उनको ये नहीं पता कि कौन से पोटेशियम स्पेयरिंग ड्यूरेटिक्स है जो पोटेशियम बॉडी में जमा करते हैं, कौन से सोडियम बॉडी में जमा करते हैं। जितना पैसा उसने स्टेरॉइड खरीदने पे, अपने ऊपर लगाने पे या प्रिपरेशन पे खर्च नहीं किया होगा, अब उतना या उससे डबल टिबल पैसा उसकी रिहेबिलिटेशन पे खर्च होगा, वो भी चांस पर है। मैंने आपको शुरू में बताया था
कि इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं तो वो रिवर्स नहीं हो सकते। फिर यहाँ पर शुरू होती है डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स की के चक्कर और फिर सारी चीज़ें, और फिर वहाँ कोई गारंटी नहीं होती कि डॉक्टर या तो वो कामयाब हो जाएगा आपको बचाने में, अदरवाइज वो हाथ खड़े कर देगा कि यार आपके ऑर्गन्स में ये मसले हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपके सामने पिक्चर। देखिए शौक हर किसी का है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ शौक और प्रोफेशन को देख के रखें। एक इंटरसेक्शन ज़रूर आना चाहिए कि आप प्रोफेशनली भी काम करते हैं, आपको शौक भी ये समझ में आता है, लेकिन आपको शौक है और आपका प्रोफेशन नहीं है। ड्रग्स जो काम 1 महीने में कर सकती हैं, सप्लीमेंट्स और प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रिकवरी, वो काम साल 2 साल में कर सकती है। तो आप अपना टाइम स्पैन जो है ना, टाइम लाइन ग्रोथ की वो बढ़ाएं। अपने आप को ये छोटे छोटे गोल्स ना दें 1 महीने 2 महीने 3 महीने बॉडी बनाने के, क्योंकि बॉडी बनती नहीं है, बॉडी स्टैटिक नहीं है, बॉडी बनती रहती है। तो कोशिश ये करें कि लॉन्ग टर्म गोल चूज़ करें और एक नेचुरल गोल चूज़ करें और इंस्पायर करने का गोल हो, किसी को इम्प्रेस करने का गोल ना हो।